हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 5 जो है समांतर श्रेणी है। ठीक है, जो समांतर श्रेणी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, इसलिए ये चैप्टर को आप मन से एकदम ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, तो चलो इन सवालों को हल करते हैं और समझते हैं समांतर। पहले समझ लेते हैं समांतर श्रेणियाँ क्या होती है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी को हम डिटेल में एकदम अच्छे से बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो समांतर श्रेणी है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अध्याय 5 है 2023 और 24 के लिए। ठीक है, ये न्यू सिलेबस यानी कि जो नया पैटर्न आया है वो वाला है। ठीक है, तो आपके पैटर्न यानी कि 2024 यानी कि जो पुराना वाला था वही आपका समांतर श्रेणी, इसमें कुछ कटा फटा हुआ नहीं है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी देखिए क्या होता है। समांतर श्रेणी अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हो जाता है एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है। ठीक है, जिसमें प्रत्येक पद यानी कि पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ठीक है, तो यानी कि समांतर श्रेणी एकदम सिंपल बात करें तो यार अंतराल देखिए। ठीक है, अंतराल देखना, अगर अंतराल समान होगा ना तो वो क्या होगा, समांतर श्रेणी होगा। अगर अंतराल समान नहीं होगा यानी कि सार्वंतर समान नहीं होगा तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगा। ठीक है, सीधी सी बात। तो यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, 8 है, तो यहाँ पे क्या अंतराल देखिए 2 और 4 के बीच में अंतराल कितना है, 2 का है। 4 और 6 के बीच अंतराल कितना है, 2 का है। 6 और 8 के बीच अंतराल कितना है, 2 का। यानी कि यहाँ पे अंतराल क्या आ रहे हैं, 2, 2 यानी कि समान आ रहे हैं। तो ये क्या है, एक AP है। ठीक है, AP का मतलब समझ रहे हो ना। यहाँ पे देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ही AP निकाल गया है, यहाँ से A और यहाँ से P। ठीक है, तो ये हो जाता है समांतर श्रेणी है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, यह निश्चित संख्या AP, जो यह निश्चित संख्या है ना, AP सार्वंतर कहलाता है, जिसे हम D से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और सार्वंतर जो होता है ना, हम उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, और सार्वंतर जो होता है धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो जो सार्वंतर यानी कि जो D होता है ना, वो आपका धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ठीक, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो उदाहरण की तरफ चलते हैं। तो उससे पहले उदाहरण पढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल में ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे ले लेते हैं यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 इस प्रकार से है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी क्या होता है, देखिए 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ये तो इसमें अंतराल समान है यानी कि ये समांतर श्रेणी यानी कि AP है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ध्यान रखोगे, इसमें एक होता है A। ठीक है, A होता है जो इसका प्रथम पद कहलाता है। ठीक, A जब आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रथम पद। और जो D होता है हम उसे सार्वंतर कहते हैं। ठीक, सार्वंतर, सार्वंतर यानी कि अच्छे से समझे तो इसका जो अंतराल होता है ना वही सार्वंतर कहलाता है। ठीक, तो देखिए जैसे सार्वंतर निकालने के लिए एक सूत्र होता है सार्वंतर। ठीक है, सूत्र एक होता है, क्या सूत्र होता है, D = A2 - A1 यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो हमारा सार्वंतर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए इसका अंतराल कितना है, 2, 2 का है ना, तो यहाँ पे सार्वंतर यानी कि अंतराल निकालेंगे तो देखिए D = यहाँ पे A2 कितना है। अब कैसे मालूम करोगे, तो A2 यहाँ पे कौन है और A1 कौन है। तो सीधी सी बात है, देखिए यहाँ पे 2 क्या है, यहाँ पे जो 2 है वो A1 है, 4 क्या है, A2 है, 6 क्या है, A3 है, वही 8 क्या है, A4 है, वही 10 क्या है, A5 है। ठीक है, तो यहाँ पे A2 यानी कि सेकेंड वाला यानी कि 4 - A1 2 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 2, यानी कि यहाँ पे इसका सार्वंतर कितना है, 2 है। ठीक है, तो इसी प्रकार से सवालें हल होंगी। आपको सवाल में कहेगा कि सार्वंतर ज्ञात कीजिए, प्रथम पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही सब कहेंगे सवाल में। तो उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो उदाहरण नंबर हम फर्स्ट देखने वाले हैं पहले। ठीक, तो उदाहरण फर्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पे उदाहरण देखिए, AP 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डॉट डॉट के लिए प्रथम पद A और सार्वंतर D लिखिए। ठीक है, तो इसमें हमको क्या बताना है, इसमें आपको प्रथम पद और सार्वंतर यानी कि अंतराल कितना वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका AP जो दिया है, AP जो है वो क्या है, 3/2 है, 1/2 है और -1/2 और यहाँ पे माइनस का 3/2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है ना, आपको प्रथम पद पहले ज्ञात करना है। तो प्रथम पद
तो प्रथम पद यानी कि ए, प्रथम पद इसमें क्या है, प्रथम पद पहला वाला यानी कि 3/2, ठीक है 3/2। अब सार्वंतर कैसे ज्ञात करोगे, सार्वंतर की बात करें यानी कि डी, और सार्वंतर का जो सूत्र होता है क्या होता है, A2 - A1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, D = A2, A2 आपका क्या है 1/2 है, माइनस 3/2, A1 3/2, ठीक है। इसे हल कर लीजिए। तो D = देखिए यहाँ पे हर समान है तो अंश को घटा देंगे, तो 1 - 3/2। तो यहाँ से करोगे तो कितना आ जाएगा, -2/2 काटोगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का यानी कि जो इसका सार्वंतर है कितना है, -1 है, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो उदाहरण नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ। तो उदाहरण 2 देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 क्या करा है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है, यदि कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। यानी कि अगर कोई समांतर श्रेणी है, ठीक है, तो उसका अगला 2 पद लिखना है, अगर नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, अगर सार्वंतर यानी कि अंतराल समान होगा तभी वह एपी होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण नंबर 2 का फर्स्ट देख लेते हैं, 4 है, 10 है, 16 है, 22 है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, मतलब कि इसका एपी है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम पहला प्रथम पद ले लेते हैं, ए = क्या है 4 है, ठीक है। ए = क्या है 4 है। यहाँ से ए = यानी A1 क्या है 4 है, और यहाँ से अगर हम बात करें A2 कितना है 10 है, ठीक है। सार्वंतर की बात करें, ठीक है। तो सार्वंतर यानी कि D = क्या होता है, D = होता है A2 - A1, ठीक है। तो D = A2 का मान क्या है, यहाँ पे A2 का मान है 10 - A1 का मान है 4, घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, ठीक है। अब 6 आया तो एक ही का मालूम चला है ना, तो इस यहाँ से हम लिख देते हैं। और A3 यहाँ पे क्या है 16 है, और A4 क्या है, A4 है 22, ठीक है। तो यहाँ से हम फिर D निकालते हैं, तो D = A3 - A2 कर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A3, यहाँ पे A3 कितना है 16 माइनस A2 कितना है 10। तो यहाँ से D कितना है, 16 में से 10 जाएगा तो क्या आ जाएगा 6, ठीक है। यानी कि देखिए ये भी समान है, ये भी समान है। एक और निकाल कर देख लेते हैं क्या समान आ रहा है फिर से। तो D = A4 - A3, ठीक है। तो D = A4 यहाँ पे 22, तो 22 माइनस का 16, तो D = 22 में से 16 जाएगा 6, यानी कि इसका भी अंतराल क्या आ गया, समान आ गया। तो आप यहाँ पे लिखोगे अतः सार्वंतर, या आप कह सकते हो सार्वंतर समान है, ठीक है। सार्वंतर समान है, इसीलिए यह एपी, ठीक है, एपी है। अब इसके 2 अगले पद निकालने हैं, ठीक है। तो 2 अगला पद हम निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए A4 था, ठीक है, 1 2 3 4 A4 तक था ना, तो यहाँ पे हमको निकालना होगा A5। अब A5 कैसे निकालते हैं, तो आप ध्यान देना, A5 निकालने के लिए आप निकालोगे A + A5 = 4D, ठीक है। या ऐसे निकाल सकते हो, या सीधे से आप इसमें +6 या जोड़ सकते हो, ठीक है। तो कैसे मन करना वैसे आप निकाल सकते हो। तो कैसे निकालना है, मतलब आसान पड़ेगा तो आपको 6 जोड़ देना है सीधे, ठीक है। तो आप यहाँ पे सीधा लिख दोगे कि जो A5 है क्या हुआ, देखिए A5 22 था, 22 + 6 को जोड़ दो कितना आ जाएगा, 22 × 6 = 28, ठीक है। और A6 निकाल लोगे और 28 + 6 कर दोगे कितना आ जाएगा, 28 और 6 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 34, ठीक है। तो ये और ये अगला 2 पद हो गए। इस सूत्र का उपयोग हम अगले प्रश्नावली में हम करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे भी आप ध्यान रखना, ठीक। तो यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड है 1 - 1 - 3 - 5 ... ठीक है। तो इसमें हमको क्या देना है, सर्वांतर देखना है। तो यहाँ से हम लिख देते हैं A1 क्या है, यहाँ पे 1 है, A2 क्या है -1 है, A3 क्या है -3, और A4 की बात करें तो -5 है, ठीक। तो यहाँ पे हम निकालते हैं सर्वांतर, ठीक है। सर्वांतर यानी कि D = A2 - A1। तो D = A2 यहाँ पे क्या है -1, यहाँ पे माइनस है माइनस, A1 क्या है 1,
तो यहाँ पे डी कितना आ गया, डी आ गया -2, ठीक है, डी -2 आ गया। और यहाँ पे और निकाल लेते हैं, डी इक्वल टू A3 - A2, तो डी इक्वल टू A3, यहाँ पे A3 है -3, अब देखिए माइनस है ही, और A2 क्या है, A2 आपका -1 है, तो -1, तो डी इक्वल टू -3 और +1 हो जाएगा, तो डी इक्वल टू -2। इसके लिए भी आ रहा है, एक और निकाल कर देख लेते हैं, ठीक। तो डी इक्वल टू A4 - A3, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, A4 यहाँ पे है -5 और -A3 यहाँ पे देखिए A3 है -3, ठीक है, तो -3 रख देते हैं। डी इक्वल टू -5 माइनस प्लस होके 3 हो जाएगा, तो डी इक्वल टू हटाओगे तो कितना आ जाएगा, -2, यानी कि इसका सार्वंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिखोगे, चूँकि यह जो इसका जो सार्वंतर है समान है, ठीक है, इसका सार्वंतर क्या है, समान है, इसीलिए यह AP है, ठीक है। अब यह AP है तो इनके अगले 2 पद भी ज्ञात करने होंगे, तो हम इसके अगले 2 पद ज्ञात कर लेते हैं। अगले पद के लिए हम बात करते हैं, तो अगला पद जैसे यहाँ पे देखिए A4 तक था, तो हमको A5 ज्ञात करना है। तो A5 ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, A5 ज्ञात करना है तो आप सीधे से डायरेक्टली कर सकते हो। तो अब देखिए आपके पास क्या था, -5 था, ठीक है, -5 था, तो -5 लिख देते हैं, और -2 इसका जो है सार्वंतर, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, -7, ठीक है, यहाँ पे -7, और A6 निकाल लेते हैं, -7 ले लेते हैं, और -2 इक्वल टू -9, तो इसके ये 2 अगले पद हो जाएंगे, ठीक है। तो थर्ड की ओर देख लेते हैं। तो थर्ड वाला देखिए क्वेश्चन आपको करा है, -2 है, 2 है, फिर -2 है, 2 है, फिर -2 है, ठीक है, इस प्रकार से है, और ये डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सार्वंतर निकालना, तो हम डायरेक्टली अब करने वाले हैं, ठीक है। सार्वंतर के लिए सार्वंतर D इक्वल टू क्या होता है, A2 - A1, तो A2 यहाँ पे माइनस का मतलब कि 2 है, तो यहाँ पे A2 कितना है, 2, माइनस A1 क्या है, -2 है, तो यहाँ से आप जब D निकालोगे तो 2 माइनस माइनस प्लस और 2, तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। अब यहाँ से एक और निकालते हैं सार्वंतर, तो D इक्वल टू A3 - A2, तो D इक्वल टू A3 यहाँ पे क्या है, देखिए A3 है -2, तो -2 माइनस और यहाँ पे A2 कितना है, माइनस का मतलब कि 2 है, ठीक है। तो यहाँ से इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4 आ जा रहा है, ठीक है। तो देखिए एक +4 आ जा रहा है, एक -4 आ जा रहा है, ठीक है, यानी कि इसका जो सार्वंतर है, यानी कि ये समान नहीं है। तो यहाँ पे लिखोगे चूँकि इसका जो सार्वंतर है वो समान नहीं है, ठीक है, सार्वंतर समान नहीं है, इसीलिए यह AP नहीं है, ठीक है, इसीलिए यह AP नहीं है। अगर AP नहीं है तो इसका अगला पद है वो निकालना जरूरी नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर लास्ट आ जाते हैं IB यानी कि चौथे की ओर। तो चौथा आपको करा है, 1 है, फिर 1, फिर 1, ठीक है, फिर 2, 2, 2, 3, 3, 3, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से है, ठीक है। तो सार्वंतर निकाल लेते हैं यहाँ से हम। तो यहाँ पे देखिए सार्वंतर के लिए, सार्वंतर का सूत्र A2 - A1, तो यहाँ से आप D निकालोगे तो A2 क्या है आपका, 1 है, फिर -1 करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, ठीक है, सार्वंतर क्या गया, 0। और देख लेते हैं D इक्वल टू A3 - A2, तो यहाँ से करोगे तो क्या आ जाएगा, A3 यहाँ पे क्या है, 1 है, माइनस, ठीक है, A2 क्या है यहाँ पे, A2 भी आपका 1 है, ठीक है, तो D इक्वल टू क्या आ गया, 0। एक और देख लेते हैं, ठीक है, तो D इक्वल टू A4 - A3, तो D इक्वल टू A4 यहाँ पे है 2 माइनस का 1, तो D इक्वल टू यहाँ 2 में से 1 गया, 1 आ गया, ठीक है, यानी कि इसका जो सार्वंतर है वो समान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सार्वंतर असमान है, ठीक है, सार्वंतर असमान है, ठीक, इसीलिए यह AP नहीं है, ठीक।
और AP नहीं है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके अगले 2 पद नहीं निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पे प्रश्न है, ये उदाहरण नंबर सभी समाप्त होते हैं। ठीक, तो अब मिलेंगे पार्ट 2 में प्रश्नावली 5.1 के साथ। तो प्रश्नावली 5.1 में हम सभी सवालों को हल करेंगे। ठीक है, यह वीडियो यही समाप्त होती है। अच्छा लगे तो यह वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।